पिथौरा नगर में भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई गई। धनतेरस के दिन पिथौरा नगर के सांस्कृतिक भवन में भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई गई। इस दौरान सभी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथि गणमान्य नागरिकों द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उपस्थित अतिथियों ने कहा, पहले निरोगी काया फिर घर में माया, इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजन से पहले भगवान धन्वंतरी पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार हैं। वह आयुर्वेद के प्रवर्तक भी हैं। भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन से अवतरण हुआ। भगवान धन्वंतरी जी का अवतार कार्तिक त्रयोदशी अर्थात आज के दिन हुआ था। आपकी प्रिय धातु पीतल है, इसीलिए धनतेरस को पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इन्हें आरोग्य का देवता कहते हैं। आयुर्वेद प्राकृतिक दवाइयों औषधि का भंडार है, जिसमें अष्टांग योग व्यायाम से लेकर हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या जिसमें आहार निद्रा सभी शामिल हैं। अर्थात ये जीवन शैली पर चिकित्सा है। हमारे यहाँ ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद में भी ऐप पर पढ़े आयुर्वेद का ज्ञान भरा पड़ा है। वहीं ऋषि चरक द्वारा चरक संहिता दी गई, जिसे आयुर्वेद ज्ञान के तहत पढ़ाया जाता है। कार्यक्रम के आयोजक कमल दास मानिकपुरी ने बताया, इस तरह के आयोजन पिछले 22 वर्ष से किया जा रहा है और इस आयोजन में उपस्थित अतिथि डॉक्टर मेडिकल संचालकों को भगवान धन्वंतरी की फोटो चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। संवाददाता संस्कार न्यूज गौरव चंद्राकर की खास रिपोर्ट। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें एक नेतृत्व बहुत जरूरी होती है, तो नेतृत्व का काम उन्होंने किया है। सबको इतने लोगों को सूचना देना, बुलाना, ये सब व्यवस्था करना। तो सर्वप्रथम तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें और इस प्रकार से हर वर्ष चिकित्सा बंधुओं से आयुर्वेद का उपचार में विशेष ध्यान दें और लोगों तक इसका जन तक पहुँचाएं, ताकि लोगों का लीवर किडनी वगैरह से बचाया जा सके। और कोविड काल में आयुर्वेद से ही लोग ठीक हुए हैं। एलोपैथी से जो पद्धति से कमल दास मानिकपुरी है। हम लोग पिछले 22 वर्षों से भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। हमारे बीच में कई फाउंडर रहे हैं जो अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। सर्वप्रथम हमने अतिथियों का यहाँ पर विराजमान कराने के बाद हमारे भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के पश्चात पुराने हमारे जो फाउंडर रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और हमारे यहाँ काफ़ी दूर दराज से वैद्य, डॉक्टर एवं चिकित्सक बंधु आते हैं और इसको हम लोग हर वर्ष उत्साह के साथ मनाते हैं। वीवाई हॉस्पिटल रायपुर से हूँ। आज मैं एक विशेष अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज के कार्यक्रम जो आप बताएंगे जी, तो आज का जो कार्यक्रम है, जैसे भाई राजेश ने आपको विस्तृत जानकारी दी, अभी चिकित्सकीय जो पेशा है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो एक हमारा प्रयास था कि चिकित्सक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जीवन दान देने का, उसके साथ वो अपने को कैसे व्यवस्थित रखे, उसके लिए हम लोगों ने छोटा सा हार्टफुलनेस का एक रिलैक्सेशन उसके साथ ध्यान किया। तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने व्यस्त दिनचर्या से सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय निकाले, अपने को एक जगह बिठा ले जाकर जिस भी अवस्था में आप कंफर्टेबल हैं 10 से 15 मिनट ये ध्यान करें, तो उनके पेशे में उनका एक्सेलेंस, उनकी समझ, लोगों अपने मरीजों के प्रति जो कंपैशन होना चाहिए वो और विस्तार होगा, तो वो बेहतर ढंग से अपनी सेवा कर सकेंगे। ये भगवान धन्वंतरी जयंती महोत्सव जो कि इस महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में विगत 22 वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं रायपुर से राजेश कुमार जैन समाज का सचिव हूँ और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये चिकित्सक भगवान धन्वंतरी जो कि हम सभी के लिए आयुर्वेद के जनक के तौर पे जाने जाते हैं, आज के दिन में उन्हें याद किया जाता है। इस बहाने पूरे देश भर में जो धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है, इस क्रम में आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस ब्लॉक के सभी
आयुर्वेद के और एलोपैथी के चिकित्सकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक कार्यक्रम इस तरह का आयोजित करना उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जैसा है और भगवान धन्वंतरी को याद करते हुए हम सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।